हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है जो कि एमबीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है। अभी सेशनल एग्जाम में हुए थे आरके जीआईटी कॉलेज में, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? ऑन ऑन 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008, वर्मा एंड कंपनी परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹40,000 ईच। दो मशीनरी खरीदी है यहाँ पर, और एक मशीन की वैल्यू कितनी है? 40,000 ईच। ऑन 1 जुलाई 2009, यहाँ पर कुछ नहीं है। 1 जुलाई 2009 एंड 1 अक्टूबर 2009 एडिशन वर मेड। कितने के? 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2010, वन ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2008 बिकम obsolete and was sold for ₹21,000। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है यहाँ पर? 15% पर एनम का रेट है। और मेथड कौन सा है यहाँ पर? आपका डब्ल्यूडीवी का मेथड है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। डब्ल्यूडीवी की मेथड के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले जो मशीनरी खरीदी गई है वो कब खरीदी गई है? 1 अप्रैल 2008 को। तो हम यहाँ पर 1/4/2008 लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट। 40,000 की एक मशीन है, और हमने कितनी मशीन खरीदी है? दो। तो टोटल कितने की होगी ये आपकी? 80,000 की। ठीक है। 80,000 की टू मशीन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर 1 जुलाई को खरीदी उसने मशीन। तो अब कौन सी डेट आएगी? 31/3/2009। तो कितना जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर? 12 मंथ्स का, क्योंकि 1 अप्रैल 2008 से लेकर वो 31 मार्च 2009 तक है। तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा वहां पर आपका लगेगा कितना? 80,000 पर 15%। तो 80,000 का 15% कितना हो जाएगा? आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउड है। तो 80,000 इंटू में 15%, तो 12,000 डेप्रिसिएशन आ गया। बाय बैलेंस सीडी कितना बचेगा यहाँ पर? 68,000 का। कितना? 68,000 का। तो चलिए, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट ईयर का काम खत्म हो चुका है। अब कौन सी डेट आई? 1/4/2009। टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में कितना बैलेंस आ जाएगा? 68,000। अब क्या करना है? एक मशीनरी और खरीदी गई है। कब खरीदी गई है? ये 1 अप्रैल 2009 को खरीदी गई है, और एक 1 अक्टूबर 2009 को खरीदी गई है। तो 1/7/2009 टू बैंक अकाउंट। ये M3 होगी। टू बैंक अकाउंट M4। ये कब खरीदी गई? 1/10/2009 में। ठीक है। कितने की? एक 30 की खरीदी गई है और एक 20 की। एक 30 की और एक 20 की। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब डेप्रिसिएशन की डेट आती है। तो डेप्रिसिएशन की जो डेट आएगी वो आएगी 31/3/2010। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो, M1 पर कितना बैलेंस लगेगा? M1 वन और 2 पर, और M3 पर, और M4 पर। तो इस पर तो बराबर बैलेंस लगे, डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा 12,000 का। क्योंकि 12,000 का नहीं लगेगा, 68,000 पर लगेगा, क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड है। 15% 10,200। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। 10,200। और यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा 30,000 पर, और 30,000 पर लगेगा कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो 30,000 इंटू में 15%,
इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 12, तो 33,750। और यहाँ पर लगेगा कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ के लिए। तो 20,000 इंटू में 15% इंटू में 6 मंथ, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 1500। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन 1500, 1375 और 10,200। टोटल जो डेप्रिसिएशन निकल के आया वो आया हमारा 15,075 का, 15,075। अब निकालना हमने इनका बैलेंस शीट 31/3/2010 बाय बैलेंस शीट। तो M1 एंड M2 का, M3 और M4, इसको माइनस करेंगे किस में से? 68,000 माइनस 10,200, तो ये आया 57,800। यहाँ से माइनस करेंगे 30 में से, 30,000 माइनस 33,75, ये आ गया हमारा 26,625। और 20,000 में से 1,500 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 18,500। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57,800, 26,625, 18,500, 1,02,925। तो ये था हमारा, ये फर्स्ट ईयर का काम था और ये हमारा सेकंड ईयर का, यहाँ तक फाइनल हो चुका है। अब हम थर्ड ईयर की बात करते हैं, क्योंकि 3 साल का ही हमने क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर बैलेंस भी दिया जाएगा। टू बैलेंस BD 1/4/2010 में कितना बैलेंस BD आएगा? एक तो M1 का आएगा 1, M2, M3 और M4। अब देखो यहाँ पर जो हमारा जो बैलेंस है वो 2 मशीन का बैलेंस था, तो हम इसको यहाँ पर हाफ हाफ कर लेते हैं। तो 57,800 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो एक मशीन का वैल्यू कितनी आएगी? 28,900, 28,900। और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी M3 की कितनी बचेगी? 26,625। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका M4 का कितना बैलेंस बचा है? 18,500। और जो टोटल आया था वो हमारा था 102,925। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या कहता है? वो कहता है कि ऑन 1 अक्टूबर 2010 वन ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2008। तो 1 अप्रैल 2008 को हमने ये मशीनरी खरीदी गई थी, बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 2,100। तो एक मशीनरी हमने कितनी खरीदी थी? देखो इसका मैं वर्किंग नोट बना के दिखा देता हूं। मशीन हमने टोटल कितनी खरीदी थी? 40 की। कब खरीदी थी? 1/4/2008 में। तो यहां पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया था इसमें पहले साल का। तो डेप्रिसिएशन कितने हिसाब से लगाया था? 40,000 का 15% लगाया था पहले साल में, क्योंकि M1 और 2 पर कितना लगाया था? टोटल 12। तो एक मशीन का कितना हो जाएगा? 6। तो 6,000 माइनस करेंगे, ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया। और तीसरे साल में कितने का लगेगा भाई? दूसरे साल में भी इतने का लगेगा। दूसरे साल में कितना लगेगा? 10 10 10 200 का हाफ कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 5,100। और थर्ड ईयर में जो बैलेंस लगेगा वो कितने पर लगेगा? 40 का 15%, 40,000 का 15%, माइनस करेंगे इतना है, फिर इसका 15%, 5,100 और उसका 15%, 4335 आ रहा है। अब उसका हमें कितना करना है? हाफ करना है। तो 4335 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 2,168। तो ये 3 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। तो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर? 40,000 माइनस 6,000 माइनस 5,100 और माइनस 2,100
68। तो वैल्यू बची हमारी 26,732। ये हमारी कब है वैल्यू? 1/10/2010 में। अब हमें बेची कितने में रही? ये सोल्ड कर दी हमने 21,000 में। तो हमें लॉस हुआ कितने का? 5,732। 5,732 का क्या हो गया यहाँ पर? लॉस हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन। कलर चेंज कर लेंगे। कौन डेट है? 1/10/2010 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 पर कितना ये लगाया था हमने डेप्रिसिएशन? 2168। तो 2168 डेप्रिसिएशन लगाया बाय बैंक अकाउंट। बेची कितने में हमने? भी 21,000 रुपए में। अब हमें क्या हुआ यहाँ पर? लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5732। तो हमारी वन मशीन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अब मशीन कौन सी बची है? 2, 3 और 4। उसके बाद इन्होंने कोई मशीन वगैरह नहीं खरीदी है, तो फिर सीधा सा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कौन सी डेट आएगी अब? 31/3/2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2, M3, M4। तो M2 पर कितना लगेगा? 28,900 का 15%। तो ये जाएगा 4,335। और इसका कितना आ जाएगा? 6,265 का 15%। ये जाएगा 3,994। और 18,500 का 15%, 2,775। टोटल डेप्रिसिएशन जो बनेगा वो हमारा कितना बन जाएगा? 3,394 प्लस 4,335। टोटल हो गया 11,104, 11,104। अब बैलेंस बीडी निकालते हैं इनका बाय बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा? M2 का, M3 और M4। तो इसका बैलेंस निकालते हैं। 28,900 माइनस 4,335। तो बैलेंस आएगा इसका 24,565। ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे किसका? 26,625 माइनस करेंगे 3,994। तो ये जाएगा हमारा 22,631। ठीक है। और 8,500 माइनस 2,775। तो बचेगा हमारा 15,725। टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 22,631 और 24,565। तो ये जाएगा 62,921। टोटल करेंगे, दोनों साइड बराबर आएगी। टोटल कर लेंगे 11,104 प्लस में 5,732, 21,000 और 21,68। तो आगे हमारा 102,925। तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो करते हैं अगले क्वेश्चन की शुरुआत। सेम इसी का जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मेथड होगा हमारा क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं जिसको हम। स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, SLM जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता है कि ऑन फर्स्ट फर्स्ट सेप्टेम्बर On 1st September 1998, गोपाल लिमिटेड परचेज प्लांट 10,20,000, एक 10,20,000 का एक प्लांट खरीदा गया है। ऑन 1st जुलाई 99, अनोदर प्लांट वाज परचेज फॉर 6 लाख, एक प्लांट और खरीदा गया। वो कब खरीदा गया? 1 जुलाई 2000 सॉरी 1999 में। कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का। द फर्म राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड इट्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ऑन 1st October 2001, a part of the second plant purchased on 1st जुलाई, यानी कि जो ये वाला प्लांट खरीदा गया था यहाँ पर, वो क्या कितने का खरीदा था? 1,80,000 का था, और बेच कितने में दिया है वो? 1,10,000। ऑन 1st December 2001, अनोदर प्लांट वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 3 लाख, उसने एक प्लांट और खरीदा, यानी कि प्लांट 3 खरीदा गया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, 1,9, 1,9, ठीक है ना? कितने का प्लांट खरीदा गया है? टू बैंक अकाउंट, कितने का प्लांट खरीदा गया? आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,20,000 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद कोई डेट नहीं है, उसके बाद जो डेट आई हमारी 31, ये 1998 में खरीदा गया है। तो 1/31 आ गई, 31/3/1999 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन का रेट निकालते हैं। रेट क्या है यहाँ पर? 10% का रेट है। तो 10,20,000 का अगर फ्लैट रेट निकाले 10% के हिसाब से 1,02,000। अब कितने महीने निकलेंगे यहाँ पर? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर। इनटू में 7 डिवाइडेड बाय 12, तो यह है 59,500 का डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसका बैलेंस सीडी, तो बाय बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी जो निकलेगा 10,20,000, तो यह है 9,60,500। पहले साल का काम खत्म। अब दूसरे साल में क्या हुआ कुछ देखते हैं। 1999, हाँ बिल्कुल सही, दूसरे साल में भी खरीदा गया है। तो बैलेंस बीडी निकाल लो पहले। 1/4/1999, कितना? 9,60,500। अब कब? 1/7/1999 में। टू बैंक अकाउंट P2, और ये P1 है, P1 मतलब प्लांट 1। कितने का खरीदा है? 6 लाख रुपए का। प्लांट 1 हो गया, प्लांट 2 हो गया। अब उसके बाद जो डेट आएगी वो आएगी हमारी 31/3/2000, 31/3/2000, क्योंकि प्लांट जो बेचा वो 2001 में बेचा है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? P1 पे निकाल लो और P2 पे निकाल लो। भाई P1 तो पूरे साल यूज हुआ, तो 1,02,000 आएगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। फिर हम निकालते हैं 6 लाख का, तो 6 लाख का 10%, 60, और कितने महीने के लिए निकालना है हमने? 9 महीने के लिए, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनटू में 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 45,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो हमारा 1,47,000 का हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी। P1 P2, P1 का कितना हो जाएगा? 9,60,000, 50 माइनस 1,02,000,
8,58,500। और ये जो आ जाएगा हमारा 5,55,000 का। टोटल जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 8,58,500, 5,55,000, 14,13,500। तो ये सेकंड ईयर का काम खत्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो डेट आएगी वो आएगी हमारी 1/4/2000, टू बैलेंस बीडी कितना? P1 का और P2 का 5, और ये कितना बचेगा? 5,55,000। टोटल 14,13,500। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारा 2 साल का काम खत्म हो चुका है। अब जो करते हैं थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्लांट जो बेचा गया है वो कब बेचा गया है? फोर्थ ईयर में बेचा गया है। फिर डेट आएगी 31/3/2001 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस साल में तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस पर कितना लगेगा? 1,02,000 लगेगा P1 पर। और P2 पर जो लगेगा वो कितना लगेगा? पूरा 60,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1,62,000, 1,62,000। अब इसके बैलेंस सीडी निकालने, बाय बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी P1 का और P2 का। तो P1 का बैलेंस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 8,58,500 माइनस 1,02,000, 7,56,000, 756,500। और इसका कितना निकल आएगा? 5,55,000 माइनस कर लो 60,000, 495। तो थर्ड ईयर का भी काम हमारा खत्म हो चुका है। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 756,500, 12,501,500। तो थर्ड ईयर का भी काम खत्म। अब फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग चलती है। तो फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1/4/2001 से। टू बैलेंस बीडी P1 का, P2 का। P1 का कितना बैलेंस है हमारा? 756,500, और P2 का 495,000। तो ये हमारा हो गया बैलेंसेज इनके 12,51,500। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी बातें। अब क्या कहता है वो कहता है कि 1 अक्टूबर 2001 को एक मशीन प्लांट की वैल्यू कितनी थी? 1,80,000। तो हम यहाँ सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, जो 1,80,000 रुपए का था। परचेज कब खरीदा ये हमने? ये खरीदा था 1 जुलाई 1999 में। 1 जुलाई 1999 में कितने का खरीदा है हमने ये? 1,80,000 रुपए का। तो पहले साल जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया था वो इस पर लगाया था कितने महीने का? 9 मंथ्स का। तो 1,80,000 का 10% के रेट निकालेंगे तो 18,000 का आएगा। और 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो आएगा हमारा 13,500। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना आया निकल के इसका? 13,500। सेकेंड ईयर क्योंकि हमने प्लांट पूरे साल यूज किया है ये यहाँ पर, तो इस पर पूरा 18,000 का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। थर्ड ईयर की बात जो करते हैं, यहाँ पर कितने महीने का प्लांट यूज हुआ है? ये प्लांट हुआ हमारा यहाँ पर कुल 6 मंथ का, क्योंकि कब बेच रहा है वो? 1 अक्टूबर में। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पूरे कितने महीने यूज हुआ यहाँ पर हमारा? 6 महीने। तो यहाँ पर हमने कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम यहाँ पर? 6 मंथ का 9,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी होगी? ये भी माइनस करो, ये भी माइनस करो, और ये भी माइनस करो। तो ये जो डेट निकल के आएगी वो हमारी आएगी 1/10/2001 में जो बेच रहे हैं, जिस डेट पर बेच रहे हैं उसकी वैल्यू कब निकल के आएगी? 1,80,000 माइनस 13,500 माइनस 18,000 माइनस 9,000। तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 1,39,500। बेच कितने में रहे हैं हम इसको? सोल्ड फॉर कर रहे हैं हम 1,10,000 में। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? लॉस जो निकल के आया वो निकल के आया 29,500। तो डेट कौन सी है हमारी?
1/10/2001 बाय डेप्रिसिएशन। तो इसका डेप्रिसिएशन जो लगाया है हमने कितने लगाया, 9000 6 मंथ के लिए। अब वो बेची कितने में, बेची जो है हमने बाय बैंक अकाउंट कितने का, 1,10,000। तो यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसका लॉस निकालना है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, ये लॉस निकल गया है हमारा 29,500, 29,500। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लांट जो बेचा तो उसकी काम खत्म हो गया। अब डेट कौन सी आती है, 1 दिसंबर 2001 को। तो एक और प्लांट खरीदा है 1/12/2001 को टू बैंक अकाउंट। ये क्या है हमारा, P3 है, कितने का है, ये हो गया हमारा 3 लाख रुपए में खरीदा है। तो अभी हमें क्या करना है, 31 दिसंबर सॉरी 31 मार्च आएगी, 31/3/2002 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसका निकालना है, एक तो P1 का निकालना, P2 का और P3 का। P1 का तो ऑब्वियस सी बात है कितना, 1,02,000 आ जाएगा। बात आ गई अब P2 की। तो P2 टोटल की वैल्यू कितनी थी, P2 की हमारे पास टोटल वैल्यू थी 6 लाख रुपए की। 6 लाख में से ये वाला प्लांट बेच दिया 1,80,000 का, तो वैल्यू बची हमारे पास 4,20,000 रुपए की। तो 4,20,000 पर हमने जो इस पे पहले जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो फर्स्ट ईयर का कितना लगाया था, फर्स्ट ईयर का लगाया था हमने 13,500। तो या तो इस तरीके से यहां से माइनस कर लो, 45,000 जो लगाया था ये हमने, कहाँ गया ये 45 है, या अलग से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4,20,000 का 10% के हिसाब से इंटू में 9 मंथ्स, 9 मंथ का ही तो था, डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारा निकल के आया 31,500। 31,500 फर्स्ट ईयर का निकल के आया। सेकंड ईयर का कितना निकल के आया यहाँ पर हमारा 42,000। और थर्ड ईयर में भी हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ पर, 42 ही निकल के आएगा, क्योंकि पूरा यूज हुआ यहाँ पर भी। 42 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा थर्ड ईयर में पूरा 42 ही निकल कर आएगा। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन हो गया वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर लो इसको, 4,20,000 माइनस 31,500 माइनस 84,000, तो 3,04,500। ये इसकी वैल्यू बची कब, 31/3/2002 में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, 42,000। और इसका कितना निकल के आएगा, P3 का, P3 का क्योंकि P3 हमने खरीदा कब है, 1 दिसंबर को खरीदा है, तो यानी कि 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन देख लेते कैसे निकलेगा, 3 लाख का 10% 30,000 आ जाएगा, इंटू में 4 और डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो 10, 42 और ये आ जाएगा 1,02,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 1,54,000। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बचता है इसका बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी, तो P1 का, P2 का और P3 का। तो P1 का जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, यहां से बैलेंस निकाल लें, 756,500 माइनस 1,02,000, तो ये बचेगा 64,654,500। और 42 इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हमने निकाली थी, ये कितनी वैल्यू निकल गई थी, 3,04,500। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, 3,04,500। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 290,000। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी होंगी। आप टोटल करना चाहते हो तो टोटल कर लीजिए, 654,500, 30,500 और 290,000। तो टोटल हो गया हमारा 12,49,500।
थाउजेंड्स। तो यहाँ तक ये टोटल हो चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरीके से यहाँ से बना लेते हैं। एसेट्स बराबर क्या होती है? कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज। ठीक है। एसेट्स बराबर क्या होती है? कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है? इंट्रोडक्शन ऑफ ₹5 लाख कैश एंड ₹20,000 फॉर फर्नीचर बाय द ओनर। तो अब सबसे पहले यहाँ पर एक तो कैश आया है। कैश कितने का आया है? 5,20,000 का। प्लस में क्या लेकर आया है वो? फर्नीचर लेकर आया है। तो फर्नीचर कितने का लेकर आया है? 20,000 का। तो टोटल जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है वो कितने की गई है यहाँ पर हमारी? 5,20,000। 5,20,000। पॉइंट टू में क्या कहता है? 20,000 फॉर बिल्डिंग परचेज्ड बाई पेइंग 10,000 कैश इमीडिएटली। 20,000 नहीं, ये हमारा 2 लाख है। तो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदेगी तो यहाँ पर बिल्डिंग लिख लीजिए। पहले की बिल्डिंग कितने की थी? 0 की थी। अब बिल्डिंग कितने की होगी यहाँ पर? 2 लाख रुपए की। फर्नीचर पे कोई चेंज नहीं आया है। कैश कितना गया है यहाँ से हमारा? 10,000 का। तो 10,000 लेस कर लीजिए। बाकी हमारे क्या बने यहाँ पर? लाइबिलिटी बन गई। हम कह सकते हैं वेंडर फॉर बिल्डिंग। वेंडर फॉर बिल्डिंग कितने का था हमारे पास? 0 का था। अब कितने का आ गया है? 1,90,000 का। तो न्यू इक्वेशन जो निकल के आएगी हमारी, न्यू इक्वेशन देख लेते हैं। न्यू इक्वेशन ये कितने आ गई? 510। ये 5 लाख है, इसको आप 5 लाख कर लीजिए। 5 लाख में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4,90,000 प्लस में 20 प्लस में 2 लाख। तो कितना हो गया हमारा? 7,10,000। और इधर भी हमारा 7,10,000 हो जाएगा, क्योंकि 5 20 ये हो गया, प्लस में 1,90,000 ये हो गया। अब पॉइंट 3 की बात करते हैं। पॉइंट 3 कितना है? डिपॉजिट 3 लाख इंटू बैंक। तो 3 लाख हमने बैंक में जमा कर दिए। तो 3 लाख बैंक, यहाँ से 3 कम कर दो, यहाँ से 3 लाख कैश। इस पर कोई चेंज नहीं, इस पर कोई चेंज नहीं। और यहाँ पर क्या बढ़ गया? बैंक। बैंक पहले कितने का था? 0 का था। अब बैंक में कितने पैसे पहुंच गए? 3 लाख रुपए, क्योंकि हमने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो टोटल हमारा जो न्यू इक्वेशन निकल कर आ रहा आएगी ये आ जाएगा हमारा 1,90,000 प्लस में 20,000 प्लस में 2 लाख प्लस में 3 लाख। चलिए, और ये कैपिटल कितनी आ जाएगी हमारी? 5 20। और ये हमारा 1,90,000 का। उसके बाद क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4, पेड 1,90,000 फॉर टू क्रेडिटर फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए पेमेंट कर दी हमने, बिल्डिंग की। तो इसमें कितना? 0, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है। तो यहाँ से 1,90,000 माइनस कर देंगे। इस पर कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ से 190 जीरो हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट किया हमने यहाँ से। तो ये माइनस कर देंगे। अब देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या निकल के आती है।
कलर चेंज कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन 190 क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा आपके पास। 20,000 क्या हो जाएगा आपके पास, फर्नीचर हो जाएगा। प्लस 2 लाख रुपए की बिल्डिंग हो जाएगी। प्लस 110 ये बचेगा बैंक बैलेंस। 520 की कैपिटल बचेगी। प्लस ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 कैश में खरीदा है और 20,000 उधार में खरीदा है। पॉइंट नंबर 5, क्या खरीदा है, 50,000 का कैश में खरीदा है, तो 50,000 कैश में से लेस कर दो और इन पर कोई चेंज नहीं आएगा। स्टॉक टोटल कितने का आया हमारे पास, स्टॉक आया हमारे पास 70,000 का, क्योंकि 50 का कैश में आया है और 20 का उधार में आया है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमारी क्या हो जाएगी, 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स कितने के बढ़ जाएंगे, 20 के। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। न्यू इक्वेशन निकल के आती है, तो न्यू इक्वेशन क्या कहती है, ये हो जाएगा हमारा 140, क्योंकि 50 कैश चला गया है। 20,000 का फर्नीचर, प्लस 2 लाख रुपए का क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्डिंग। प्लस 1,10 का क्या हो जाएगा हमारे पास, बैंक बैलेंस। 1,10 का बैंक बैलेंस प्लस 70,000 का हमारे पास स्टॉक हो जाएगा। 5,20 की कैपिटल, इस पर जीरो, और ये आ जाएगा हमारा 20,000 रुपए का। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बचता है हमारा लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है कि 25,000 रुपए की कैश सेल हुई है जिसकी कॉस्टिंग थी हमारे पास 20,000 रुपए की। तो 20,000 रुपए के गुड्स यहां से लेस कर लीजिए। 25,000 कैश में आए तो 25,000 कैश में प्लस कर दीजिए। इन सब पे बाकी पे कोई चेंज नहीं आया है। 20,000 का आइटम आपने 25 में बेचा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट्स किसके होते हैं, ओनर्स के होते हैं। तो 5,000 यहाँ पर प्लस कर देंगे, बाकी इन सब में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी, वो क्या निकल कर आएगी, ये 165 प्लस 20,000 का क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्नीचर। 2 लाख रुपए का बिल्डिंग, और 1,10 का क्या हो जाएगा हमारे पास, बैंक बैलेंस। और 50,000 रुपए का स्टॉक बचेगा। कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5,25,000 की। इस पर कोई चेंज नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 रुपए के लाइबिलिटी, जो कि क्रेडिटर के नाम पर है। तो फाइनल रिजल्ट इसका ये है। आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम। मार्च 3 में क्या कहता है, बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 80,000। 80,000 रुपए का लिस्ट प्राइस है। तो मैं थोड़ा सा इसका फंडा समझा दूं। देखिए, अगर आपका लिस्ट प्राइस हो या एमआरपी हो, अगर आपने इस पर दे रखा है, सपोज करो यही क्वेश्चन देख लेते हैं, 80,000 रुपए का क्या है लिस्ट प्राइस है यहाँ पर, और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, जो कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, देख लेंगे किस तरीके से करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें कितने का दिया है, 10% का। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% का, तो यहाँ से हम लेस कर देंगे 8,000। 8,000 लेस करेंगे, अब जो वैल्यू आ गई, यानी कि सेल प्राइस कितने का आ गया इसका, सेलिंग प्राइस कितना आ गया इसका हमारे पास, 72,000। अब 72,000 में वो कहता है कि हमने इनको कितने परसेंट का, 2% नहीं है शायद, ये 2.5% है। 2.5% है ये। ढाई परसेंट है। तो 2.5% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया है। तो 72,000 का 2.5%, इसको बोलेंगे हम सीडी। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट, और जो कि हमारा क्या रेट है, 2.5% का। 72,000 का 2.5%, 1,800 निकल कर आएगा। और वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी हमारे पास 7,200।
70,200। अब देख लेते हैं इसकी नोटिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट एंट्री में क्या कहता है, हमने गुड्स खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू पेमेंट की हमने यहाँ पर कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने की परचेज है हमारी, जो परचेज मानी जाएगी वो मानी जाएगी हमारे पास 72,000 की, 72,000। डिस्काउंट कितनी, पेमेंट कितनी की है हमने यहाँ पर, 70,200। और डिस्काउंट जो मिला है हमें कितने मिला है, 1,800 रुपए का। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू में क्या कहता है, मार्च 5 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 10th 1 लाख। 1 लाख रुपए का क्या मिला है हमें यहाँ पर, कैश डिस्काउंट मिला है। एमआरपी 1 लाख था, जो ट्रेड डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला है, 15% का। तो 15% कितना करेंगे, 15,000 लेस हो जाएगा यहाँ से। वैल्यू जो बचेगी वो हमारी बचेगी 85,000। अब 85,000 का कितने परसेंट डिस्काउंट दिया उसने, सीडी 85,000 इंटू में 3%, 2550। लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी हमारी 82,450। तो ये था हमारे पास इसकी, ये हमने क्या किया यहाँ पर, सेल किया है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इस बार हमने दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। सेल कितने की मानी जाएगी हमारे पास अभी भी, 85,000 की। डिस्काउंट हमने कितने का अलाउ किया है, 2550। और हमारे पास जो पेमेंट आई है वो कितनी आई है, 82,450। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री में क्या कहता है, कहाँ गया पॉइंट नंबर थ्री, ये सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000। लिस्ट प्राइस कितना है हमारा यहाँ पर, 50,000 का है। और 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो अगर 50 का 20% निकालेंगे तो 10,000 निकल कर आएगा। और 10,000 लेस करेंगे तो हमारे पास जो सेल मानी जाएगी वो कितनी की मानी जाएगी, 40,000 रुपए की। तो नागपाल अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट कितने की, 40,000 रुपए का। पॉइंट नंबर 4 में उसने सेल्स रिटर्न किया है कितने का, 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। तो 40,000 रुपए कितने, 40,000 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 रुपए। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, टू नागपाल अकाउंट कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में बैलेंस उसने पेमेंट कर दिया है 5% के कैश डिस्काउंट पर। तो पेमेंट कितनी बचेगी, 40 का सामान खरीदा था, 10 के वापसी कर दी, बचे 30 के। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू नागपाल। तो 30,000 में से लेस कर लो 1,500, क्योंकि कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 5% का। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28,500। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में इसका भी जवाब लेने के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। बाकी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।